जय हिंद दोस्तों। तो फिर से मैं हाजिर हो गया हूं आपके सामने लेकर के बेस्ट 200 ओ लेवल एमसीक्यू फॉर यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम 2021 का पार्ट 3। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं उनके लिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बेस्ट 200 क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि एमसीक्यू करते हैं ओ लेवल के बेसिस पर। और वो किसके लिए हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं? यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम जो 2021 में होने की संभावना है। ठीक है ना। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो नए आए हुए हो प्लीज यार जा करके देखो, ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये अपने जो अपना ये स्टार्ट हुआ है नया इनिशियल, ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 ये दोनों अपलोड है इसी चैनल पर, तो जा करके उसको जरूर से देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। चलो फिर आज आज इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, चलो। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द प्रेडिसेसर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सी प्रोग्रामिंग भाषा की पूर्ववर्ती है? यानी कि यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी पूर्ववर्ती है, यानी कि प्रेडेसेसर है, यानी कि उससे भी पहले आई हुई है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी पहले आई हुई है। ठीक है ना। तो चलो अब ऑप्शन पढ़ें इसका। ए, बी, बी ऑप्शन, या फिर ए, या फिर सी, सी प्लस प्लस, या फिर डी, बी सी पी एल। ठीक है ना। ये है हमारे ऑप्शंस, यानी कि ए ऑप्शन है बी लैंग्वेज, बी ऑप्शन है ए लैंग्वेज, या फिर सी है सी प्लस प्लस, या फिर डी है बी सी पी एल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, यानी कि बी सी पी एल। ये जो अपनी लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी पहले आई हुई है। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये बता दो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट तक रुके रहना। मैं आप लोगों को जरूर से एक सरप्राइज दूंगा इसी वीडियो के क्वेश्चंस पर। इसी वीडियो के क्वेश्चंस पर एक सरप्राइज है, लेकिन वो मैं लास्ट में ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो क्वेश्चन को नोट करते जाना जो इंपॉर्टेंट लगे आपको। ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये मैं कई बार पूछ भी चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ए, केन थॉम्पसन, या फिर बी, डेनिस रिचे, या फिर सी, बिल गेट्स, या फिर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा बी, यानी कि डेनिस रिचे। ठीक है, मतलब कि जो सी लैंग्वेज जो थी वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी? डेनिस रिचे के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डेनिस रिचे के द्वारा। इसको याद करके रख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो हिस्ट्री से रिलेटेड है ये भी सी लैंग्वेज की। ठीक है, क्या है क्वेश्चन की? सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन द ईयर, यानी कि सी भाषा का विकास किस वर्ष में हुआ था? ठीक है ना। अब यहाँ पर हमसे ईयर पूछ लिया है जिसमें सी लैंग्वेज बनी थी, सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था। अच्छा, अब ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए 1980, बी 1976, सी 1972, या फिर डी 1970। ठीक है, ईयर हमको दिया हुआ है, हमको ये बताना है कौन से ईयर में सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। देखो हिस्ट्री से कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है ना, सी लैंग्वेज के कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सी लैंग्वेज के सर क्वेश्चन करा दीजिए सी प्रोग्रामिंग के, तो इसीलिए मैं लेकर के आ गया हूं अब। तो इसको करते हैं। कुछ क्वेश्चन इससे हैं और आगे कुछ क्वेश्चन बदले हुए भी हैं, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ही इसी के होंगे। ठीक है, चलो अब थर्ड का आंसर पहले मैं आपको बता दूं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ए 1980, बी 1976, सी 1972, या फिर डी 1970। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1972। जो सी लैंग्वेज है वो 1972 में बनी थी, 1972 में डेवलप हुई थी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, सी लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सी भाषा किसके लिए उपलब्ध है यदि निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम है? हमसे ये पूछ रहा है कि जो सी लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज है ये किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म भी होता है एक ओ एस। ठीक है, तो ये भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म है? ओ एस का। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी लैंग्वेज अवेलेबल है। ऑप्शन क्या क्या है? ए विंडोज, बी यूनिक्स, सी डॉस, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, डॉस का फुल फॉर्म, इसको ये भी याद कर लेना यार, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ और फुल फॉर्म जरूर से याद कर लो। ठीक है ना, तो अभी इसका बताता हूँ कि सी लैंग्वेज जो है वो किस किस सिस्टम के लिए, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव।
ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो सी लैंग्वेज है वो विंडोज, डॉस, यूनिक्स सब पर सपोर्ट करती है, सब पर चलती है, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अब हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, कंप्यूटेशनल मतलब कि जिसमें कि न्यूमेरिकल चीजें होती हैं ना, वो सारी चीज जैसे नंबर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंप्यूटेशनल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमें कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए एल्गोरिदम, बी रूटीन, सी नंबर सिस्टम या फिर डी फंक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एल्गोरिदम। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है यार, जो फॉर्मूला वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना उन्हीं को बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, जो फॉर्मूला हो गया या जो कुछ कोड्स होते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं उनको बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन्स इन सी, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा टोकन है सी में। ठीक है, कौन सा टोकन है सी में। ऑप्शन क्या क्या है, ए कॉन्स्टेंट्स, बी वेरिएबल, सी कीवर्ड्स या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मतलब कौन से टोकन है सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, मतलब कि कॉन्स्टेंट्स भी हैं, टोकन अवेलेबल है सी में, वेरिएबल भी है और कीवर्ड भी है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी टोकन्स हैं, ये जितने भी दिए गए चीजें हैं, ये सारी क्या है, अवेलेबल है सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच स्केप कैरेक्टर कैन बी यूज्ड टू बिगिन अ न्यू लाइन इन सी, यानी कि कौन सा स्केप कैरेक्टर है, कौन सा स्केप कैरेक्टर है जो कि यूज होता है सी में टू बिगिन अ न्यू लाइन, न्यू लाइन को यानी नई लाइन की शुरुआत करने के लिए कौन सा स्केप कैरेक्टर यूज होता है सी में, सी लैंग्वेज में। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, ए स्लैश एन, बी स्लैश एम, सी स्लैश बी या फिर डी स्लैश ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा स्लैश एन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, स्लैश एन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्केप कैरेक्टर कैन बी यूज्ड टू बीप फ्रॉम स्पीकर इन सी, यानी कि अब हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा स्केप कैरेक्टर है, कौन सा स्केप कैरेक्टर है जो कि यूज होता है बीप वाली साउंड निकालने के लिए फ्रॉम स्पीकर इन सी लैंग्वेज में। ठीक है, सी लैंग्वेज में से अगर हमें बीप साउंड को निकालना है, ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर हमें यूज करना होगा, कौन सा कैरेक्टर हम यूज करेंगे। देखो ऊपर वाले जितने ऑप्शंस थे वही सारे नीचे ऑप्शंस हैं। ठीक है, देख लो ऑप्शन सारे सेम है, बस अपना क्वेश्चन अलग है। ऊपर पूछा था न्यू लाइन शुरू करने के लिए कौन सा स्केप कैरेक्टर यूज करते हैं, और यहाँ पर बीप साउंड प्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर से कौन सा कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए स्लैश एन, बी स्लैश एम, स्लैश बी या फिर डी स्लैश ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी स्लैश ए, डी स्लैश ए करेक्ट इसका आंसर होगा, यानी कि जो स्लैश ए वाला जो ये होता है स्केप कैरेक्टर होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं बीप साउंड निकालने के लिए स्पीकर से, किसमें, सी लैंग्वेज पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन, यानी कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो किसमें इनक्लोज होने चाहिए। इनक्लोज का मतलब कि दोनों तरफ से बंद होने चाहिए, किसमें, किसमें इनक्लोज होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए डबल क्योट्स, बी सिंगल क्योट्स, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि डबल क्योट्स में, सिंगल क्योट्स में या फिर सी दोनों में ही या फिर डी नन ऑफ द अबव में। तो इसका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी सिंगल क्योट्स, यानी कि सिंगल क्योट्स में क्या होना चाहिए, जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं उनको इनक्लोज होना चाहिए, किसमें, सिंगल क्योट्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स शुड बी इनक्लोज बिटवीन। अब देखो वहां पर क्या था, कैरेक्टर कांस्टेंट्स था, वहां पर क्या था, कैरेक्टर कांस्टेंट्स था और ऑप्शन सेम रखे थे। अब यहां पर क्या पूछ लिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन। अब हमसे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूछा है कि ये किसमें इनक्लोज होने चाहिए, यानी दोनों तरफ से किसमें बंद होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए डबल क्योट्स, बी सिंगल क्योट्स, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन तो सारे सेम ही है। ठीक है, अब अपने को ये बताना है कि कौन सा यूज होगा। ठीक है ना, कौन सा यूज इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे, डबल, सिंगल या फिर
फिर दोनों, या फिर सिर्फ नन ऑफ द अबव, यानी कोई नहीं यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डबल क्वोट्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डबल क्वोट्स का हम लोग यूज करेंगे, तब जाकर के जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है, मतलब इसमें इसको क्लोज होना चाहिए, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को किसमें क्लोज होना चाहिए, डबल क्वोट्स में, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जो कि इनवैलिड है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, इनवैलिड है, ठीक है, यानी कि गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, देखो ये इतने सारे एक्सक्लेमेटरी साइन, बी में सिर्फ एक ओपन है एक क्लोज है, सी में एक ओपन है एक क्लोज है और ABC लिखा हुआ है, और डी में एक ओपन और क्लोज और बीच में ए है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कौन सा है जो कि इनवैलिड है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो आपको बता दूं, ये जो इनवैलिड है वो है सी, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है, कमेंट में ये बताना कि क्यों ये इनवैलिड है, क्यों ये इनवैलिड हुआ, ठीक है, इसको कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है, क्यों ये इनवैलिड हुआ इसको आपको बताना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वैसे प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है ये, मुझे ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग अगर किए होंगे तो इसको जरूर से बताएंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल इन सी इज, यानी कि मैक्सिमम लेंथ किसी वेरिएबल की सी लैंग्वेज में क्या होती है, ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम लेंथ किसी भी वेरिएबल की सी लैंग्वेज में क्या होती है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, A 64, B 32, C 16 या फिर D 8, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ क्या होती है वेरिएबल्स की सी में, ठीक है। प्रैक्टिकल ये भी क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है, 8, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी किसी वेरिएबल की सी लैंग्वेज में, 8। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल जो होता है उसकी मैक्सिमम साइज कितनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ये नहीं बताया कहां पर, वैसे तो आप लोग कॉमन ये लगा लेना कि दिमाग में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर सी लैंग्वेज की ही बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, सी लैंग्वेज की ही बात हो रही है। और फ्लोट वेरिएबल की मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 8 बाइट्स, बी 4 बाइट्स, सी 2 बाइट्स या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कितनी साइज होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम साइज होनी चाहिए, देखो मैक्सिमम मिनिमम ध्यान से रखना, ठीक है ना। अब मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, फ्लोट वेरिएबल की मैक्सिमम साइज होनी चाहिए आपकी 8 बाइट्स की, ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8 बाइट्स, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 8 बाइट्स होनी चाहिए किसकी, मैक्सिमम वेरिएबल साइज जो होती है फ्लोट वेरिएबल की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अ डबल वेरिएबल। अब देखो क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, देखो मैं आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ दिखा देता हूं। क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल, ठीक है, यहां पर फ्लोट वेरिएबल के बारे में पूछा है। और 14th क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अ डबल वेरिएबल, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम साइज ही पूछा है, मतलब पूछा सेम चीज है लेकिन जिसके बारे में पूछा है वो अलग है, यानी कि यहां पर डबल वेरिएबल पूछा है और यहां पर फ्लोट वेरिएबल पूछा है। देखो फ्लोट वेरिएबल है यहां पर और यहां पर डबल वेरिएबल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि डबल वेरिएबल क्या होता है, मतलब डबल वेरिएबल की मैक्सिमम साइज क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 16 बाइट्स, बी 8 बाइट्स, सी 4 बाइट्स या फिर डी 1 बाइट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितने बाइट्स की मैक्सिमम साइज होती है, इसको भी आप लोग कमेंट करके मेरे ऑप्शन बताने से पहले आप लोग बताइएगा, ठीक है। फिलहाल मैं बताऊं तो इसकी करेक्ट साइज, इसकी जो मैक्सिमम साइज होनी चाहिए, इसकी जो मैक्सिमम साइज होनी चाहिए किसकी, डबल वेरिएबल की, वो कितनी होनी चाहिए, 8 बाइट्स की, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 8 बाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा 8 बाइट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है 15th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए जितने एग्जांपल्स हैं, ये A B C D जितने एग्जांपल्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट को दिखाता है, ठीक है, कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट को दिखाता है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इसको पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है भैया, a प्लस इज इक्वल्स टू 5, बी है a इज इक्वल्स टू 5, सी है a इज इक्वल्स टू b और डी है a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, कौन सा है एग्जाम्पल कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट का, ठीक है, कौन सा है एग्जाम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए होगा, a प्लस इज इक्वल्स टू 5, ये किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट का। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
16 क्वेश्चन, द इक्वालिटी ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब जो इक्वालिटी ऑपरेटर होता है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दिखाया जाता है, कौन से सिंबल के द्वारा? जो इक्वालिटी ऑपरेटर होता है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? डॉट, EQ, EQ देखो दोनों कैपिटल में है, यहाँ पर B इज टू इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर C डबल इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पर D सिंगल इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑपरेटर किसके द्वारा दिखाया जाता है? 16 वाले का देखो किस में होगा? डबल इज इक्वल्स टू। ठीक है, डबल इज इक्वल्स टू यानी कि ऑप्शन सी। देखो इसमें डी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, याद कर रख लो कि इक्वालिटी ऑपरेटर डबल इज इक्वल्स टू से ही डिनोट किया जाता है, डबल इज इक्वल्स टू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन पर? 17 क्वेश्चन पर। अब यहां पर हमसे ये क्या पूछ रहा है कि 17 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द बिट वाइज एंड ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो बिट वाइज है एंड ऑपरेटर, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए कंपैरिजन, बी मास्किंग, सी शिफ्ट बिट्स, या फिर डी डिवीजन। यानी कि ऑप्शन फिर से एक बार पढ़ लूं, कंपैरिजन यानी कि तुलना करना, मास्किंग मतलब मास्क का वो यूज करना, शिफ्टिंग बिट्स और या फिर डिवीजन। ठीक है, अब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं तो 17 का करेक्ट आंसर होगा बी मास्किंग। ठीक है, यानी कि मास्किंग के लिए यूज होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर मास्किंग के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पर। अब देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। पहले ऊपर पूछा था एंड, ठीक है, ऊपर देख लो, मैं आपको दिखा दूं एक साथ अगर, तो देखिए यहां पर पूछ रहा है बिट वाइज एंड ऑपरेटर, यहां पर पूछ रहा है बिट वाइज और ऑपरेटर। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है बिट वाइज और ऑपरेटर, यहां पूछ रहा है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अब यहां पर हमसे फिलहाल 18 क्वेश्चन पर हमसे क्या पूछ रहा है कि द बिट वाइज और ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर, यानी कि बिट वाइज जब और ऑपरेटर है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए सेट द डिजायर्ड बिट्स टू 0, बी सेट द डिजायर्ड बिट्स टू 1, सी मल्टीप्लाई नंबर्स, या फिर डी डिवाइड नंबर्स। ठीक है ना, अब और ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सेट द डिजायर्ड बिट्स टू 1। ठीक है, सेट द डिजायर्ड बिट्स टू 1, यानी कि 1 में अपने बिट्स को कन्वर्ट करने के लिए, अपने बिट्स को सेट करने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं? बिट वाइज और ऑपरेटर का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए ऑपरेटर्स में से किसके पास सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है? ठीक है, किसके पास सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है? ठीक, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए डबल इज इक्वल्स टू, बी स्टार सिंगल स्टार है, सी प्लस, या फिर डी इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है ना, तो अब इसका क्या आंसर होगा? कौन किसके पास सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है? तो किसके पास होती है हाईएस्ट प्रेसिडेंस? ऑप्शन सी, यानी कि जो प्लस का सिंबल होता है उसके पास सबसे ज्यादा, उसके पास सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। अब चलो 28 क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी? ठीक है, देखो यहां पर प्रेसिडेंस पूछा था, ऊपर देख लो, और यहां पर तुमसे दो चीजों में चेंज किया। देखो यहां पर सबसे पहले हाईएस्ट था, इस वाले क्वेश्चन पर लोएस्ट है, यहां पर प्रेसिडेंस था, यहां पर प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अब हमसे ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑपरेटर्स में से किसके पास सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है, सबसे कम प्रायोरिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए परसेंट के साइन पे के पास, या फिर डी डबल प्लस है, ठीक है, डबल प्लस है, या फिर सी डबल जो ये होता है इस इक्वल्स टू वाला पैरेलल वाला साइन, या फिर डी प्लस सिंगल प्लस। ठीक है, अब बताओ किसके पास सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी? ठीक है, तो किसके पास सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी? सी वाले के पास, इसके पास सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी इसके पास होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते 21 वाले क्वेश्चन पर। यहां पर हमसे क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी? अब देखो ऊपर हमसे क्या पूछा था, देख लो ध्यान से क्वेश्चन को, ऊपर हमसे पूछा था लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ऊपर हमसे क्या पूछा? लोएस्ट प्रायोरिटी, और यहां पर हमसे पूछ लिया हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहां पर हमसे पूछा हाईएस्ट प्रायोरिटी, यहां पर हमसे पूछा था लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो ऑप्शन देखो सब सेम ही है, ऑप्शन सेम है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डबल प्लस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डबल प्लस, इसके पास सबसे
ज्यादा प्रायोरिटी होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसके पास होगी। अब यहां पर देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से, ये चारों जो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, कौन सा गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है इसको पढ़े जरा। पटचर देखो सिंगल दोनों तरफ है, एक तरफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दोनों तरफ एक बार ओपन एक बार क्लोज और बीच में एक्स, स्मॉल लेटर में एक्स है। बी पटचर डबल देखो इन्वर्टेड कॉमा है, एक बार ओपन है एक बार क्लोज है और बीच में एक्स है। इसमें क्या है, पटचर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश एन या फिर डी 65 और दोनों तरफ से ये इनक्लोज है ब्रैकेट में सिर्फ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, कौन सा है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, कौन सा है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो करेक्ट क्या होगा इसका ऑप्शन, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, वो हो जाएगा बी वाला। ये एकदम से रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने पार्ट 4 पे। और यार जो प्लीज पहली बार देख रहे हो इसको आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मेन बात आती है जो मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में आपको एक सरप्राइज दूंगा, उसकी बात। ठीक है, तो देखो सरप्राइज वाली बात यह है कि जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 लगाया था, ऊपर हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 लगाया था, मैं आपको दिखाता हूं एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लगाया था, कौन सा था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो कि जो जिसमें कि हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, उस तरह की प्रॉब्लम्स को यूज सॉल्व करने के लिए हम लोग कि क्या यूज करते हैं, तो मैंने बताया था एल्गोरिदम का। अब देखिए सरप्राइज वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन था ये सेम टू सेम 13 सितंबर 2021 के यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर पे ही पूछा गया था। ठीक है, सेम टू सेम। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। अगर आपके पास पेपर हो तो आप उठा करके देख लेना, आपको सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका करेक्ट आंसर एल्गोरिदम ही होगा। और मैं देखिए पूरे क्वेश्चंस नहीं डाल रहा हूं इसके मतलब इसलिए क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट लगता है हमको, हम सिर्फ वही क्वेश्चन डालते हैं। सारे क्वेश्चन डालने से कोई मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट ही हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।